तो प्यारे भाइयों, क्लास 10th के आलोक भारती पब्लिकेशन से एक्सरसाइज 13.1 के 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात करें। अब ये पद विचलन विधि क्या होता है, इसमें कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। अंतराल वर्ग अंतराल तो ऐसे ही दिया रहता है, आप दूसरे मेथड से भी निकालोगे तो आपका आंसर तो मैच हो जाएगा। लेकिन जो मेथड आपको कहता है क्वेश्चन में, बस उसी मेथड से आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे और इन्हीं सभी क्वेश्चंस को समझेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तो चलिए प्यारे भाइयों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे भाइयों देखिए, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। पद विचलन विधि में माध्य निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है माध्य x, रेकरिंग से सूचित करते हैं माध्य को, और ये होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई गुना h होता है। देखते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में सीधा सा फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य विधि में गए तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई हो गया, और फिर पद विचलन विधि में गए तो एगो गुना h इसमें जुड़ गया। फॉर्मूला थोड़ा बढ़ गया है लेकिन कैलकुलेशन बहुत कम होगा। देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो जो भी एफ आई था बारंबार था वो तो हम निकाले, क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है। एक्स आई तो हम निकालते हैं सभी मेथड में, तो एक्स आई हम निकाल लेंगे। एक्स आई क्या होता है, ए प्लस बी बट्टा 2 ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। मतलब ये जो अंतराल है इस दोनों को जोड़ करके आपको 2 से भाग दे देना है। 0 और 6 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 3। 6 और 12 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 12 6 18, आधा हो जाएगा 9। इसी तरीके से देखना है आपको, 18 और 12 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15। 2 3 को कर लो, फिर उसके बाद क्या करना है आपको देख लेना है कि अंतर कितने पे आ रहा है। तो 3 में 6 जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 में 6 जोड़ने पर 15 आ रहा है, तो सब में 6 का ही अंतर होगा। 15 में 6 जोड़ने पर कितना आएगा, 21। 21 में 6 जोड़ने पर कितना आएगा, 27। इस तरीके से हो गया। अब देखो इसमें आपको फॉर क्वेश्चन में मतलब फॉर्मूला में एफ आई यू आई तो आया ना। अब यू आई क्या है, यू आई क्या है, तो यू आई का भी एक फॉर्मूला होता है। ये होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। अब देखो इसमें ए क्या होता है, एच क्या होता है। तो एच और ए कोई भारी बात नहीं है। ये कल्पित माध्य विधि में आप ए निकालते थे, जो भी एक्स आई होता था उसके ठीक बीच वाला मान निकालते थे और उसको आप मानते थे ए। ठीक है, चूंकि इसमें 5 गो अंक है, 5 गो बारंबार था, 5 गो एक्स निकला है, तो यहाँ पर ठीक बीच वाला निकालना तो ईजी है। 6 गो वाला होगा उसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें भी देखेंगे। तो इसमें तो ठीक बीच वाला निकल गया, 2 गो ऊपर छोड़ दिए, 2 गो नीचे छोड़ दिए, एगो बीच वाला निकल गया। आपको निकालना है यू आई। यू आई निकालने के लिए आप एक्स आई उसमें से ये लेंगे, उसमें से ए को घटाएंगे, फिर एच से भाग देंगे। इसमें एच क्या है, तो एच देखेंगे कि अंतराल का अंतर कितने का है। तो 0 से 6 के बीच अंतर कितना का, 6 का। 6 से 12 के बीच अंतर 6 का। 12 से 18 के बीच अंतर 6 का। तो यहाँ एच बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्या होगा ये निकालना है, तो एक्स आई कितना है, 3 है। 3 में से घटाओ ए को मतलब 15 को, और फिर भाग दो एच से मतलब 6 से। तो 3 में से 15 घटाएंगे तो -12 आएगा बट्टा 6 करेंगे, काटेंगे तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा -2। यहाँ 9 है ना, तो 9 लिखेंगे, उसमें से घटाएंगे कितना, ए मतलब 15। 9 - 15 और बट्टा एच करेंगे, एच मतलब 6। ये हो जाएगा -6 बट्टा 6, कैंसिल करेंगे तो -1। तो ये हो गया -1। लेकिन ये देखो, इसको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप शॉर्ट ट्रिक के यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कर सकते हो, नहीं करना ही चाहिए आपको। ठीक है, कैलकुलेशन इतना करने का ज़रूरत नहीं है। यू आई आसानी से निकल जाता है। ए के सामने में आप 0 लिखो, ऊपर में -1 -2 -3 बढ़ते चले जाओ, और नीचे में 1 2 3 4 जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक बढ़ते चले जाओ। यहाँ 2 तक ही है तो 2 तक ही रहेंगे। आगे भी अंक होता तो 3 4 5 6 7 8 नीचे तक चले जाते। अगर ऊपर और भी अंक होता तो -1 -2 -3 -4 तक चले जाते। ठीक है, तो अंक तो ज़्यादा है नहीं, तो बस -1 -2 तक ही रहते हैं। सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए ना, तो पहले तो एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा। एफ आई यू आई क्या है, तो एफ आई हमको पता है, यहाँ से बारंबार था, यू आई हमने निकाल लिया। तो एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, एफ आई यू आई का मतलब है एफ आई को यू आई से गुना करना। तो एफ आई को यू आई से गुना करेंगे, 6 को -2 से गुना करेंगे तो -12, 8 को -1 से गुना करेंगे -8, 10 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14। अब देखो सिग्मा एफ आई यू आई निकालना था ना, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर क्या हो जाएगा, 14 और 9 कितना होगा, 23। 23 में से घटाएंगे 8 कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया, 3। अब सिग्मा एफ आई भी निकालना होगा।
सिग्मा एफ आई ये कितना आता है, इस सभी को जोड़ोगे तो आप आ जाएगा 40। हमने जोड़ लिया, ठीक है। तो अब सब चीज़ का वैल्यू आपको पुट कर देना है, पद विचलन विधि से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ए आपने किसको माना था, 15 को ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है 3 बट्टा कितना हो जाएगा 40, चूँकि सिग्मा एफ आई 40 आया तो नीचे में होगा 40। और एच कितना है, एच है 6, तो 6 हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैंसिल करते हैं तो कितने से कटेगा, 3 दूनी 6, 20 दूना 40। ब्रैकेट के अंदर वाला कितना हो जाएगा 15 प्लस ब्रैकेट के अंदर वाला को गुना करेंगे, ऊपर 3 तिया 9 हो जाएगा, नीचे में 20 हो जाएगा। इसको अगर भाग करेंगे ना तो कितना होगा 0.45, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे तो 15.45 आंसर आ जाएगा। यही रहा अपना 14 नंबर क्वेश्चन के ए का सॉल्यूशन। और उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं निकालना, बस यू आई निकालना है, एफ आई यू आई निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अभी जान ही रहे हैं, अभी और क्वेश्चंस को देखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहा ये 14 नंबर क्वेश्चन का बी। देखिए इसका भी पद विचलन विधि से आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। एक्स आई निकालेंगे, फिर यू आई निकालेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे, बस क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आई निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। देखिए 25 और 35 दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 60, और 60 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है। 35 और 45 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80, 80 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 40। 45 और 55 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, 100 का आधा होगा 50। 55 65 को जोड़ेंगे तो 120, इसका आधा हो जाएगा 60। इसी तरीके से 10-10 के अंतर पर सब है तो 10-10 के अंतर पे बढ़ते चले जाएंगे। यू आई भी निकालना है ना, यू आई क्या होता है, तो ठीक बीच वाला को हम मान लेंगे ए, ठीक है। और ए मानना है, और फिर ए के सामने में आप यू आई के सामने 0 कर दो, ऊपर में -1 -2 ले लो, नीचे में +1 और +2 ले लेंगे। वैसे जितने तक बढ़ते जाना होगा ना उतने तक आप बढ़ते चले जाना। 5 गो अंक होगा तो 5 तक चले जाना, 4 गो होगा ऊपर में तो 4 तक माइनस में ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ आई यू आई निकालना है तो एफ आई को यू आई से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -12, इस 10 को -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 0, 12 इकाई 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा, सिग्मा एफ आई यू आई देखिए 12 8 20 हो जाएगा। यहाँ से 20 हो गया, प्लस में 20 में से 10 घटेगा तो बचेगा 10, और फिर 10 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा -2। तो यहाँ एफ आई यू आई आ गया -2। आपको सिग्मा एफ आई भी निकालना है। सिग्मा एफ आई बराबर ये कितना आएगा 12 4 16, 16 8 24, 24 10 34, 34 6 कितना हो जाएगा 40। एच बराबर भी निकालना होगा। एच का वैल्यू कितना है, अंतर कितने का है 10 का है, ठीक है। अगर आपको h मालूम करना है तो यहाँ एक्स आई का भी अंतर देख सकते हैं कि कितना अंतर है। एक्स आई में अंतर देख लो ना, 10-10 का है तो बस 10, h बराबर कितना आ गया 10। आपको निकालना है माध्य, तो माध्य x रेकरिंग बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बट्टा सिग्मा एफ आई और गुना h होता है ना, ठीक है। तो a आपने कितने को माना 50 को, तो 50 हो जाएगा प्लस, देखिए सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया -2 और बटा सिग्मा एफ आई कितना आया, ये है 40, तो यहाँ पे हो जाएंगे 40 और गुना h कितना है, h है 10, ठीक है। तो देखिएगा ये 0 से 0 तो कट गया, ठीक है। 2 और 4 बता 2 दूनी 4, ये हो गया कितना -1/2, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट से 50 -1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। 1/2 को आप पॉइंट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। 50 में से 0.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49.5, और यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है जो कि पद विचलन विधि को समझाने के लिए है, तो आप वो वीडियो देख लो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो में आप 100% एकदम पूरे क्लियर तरीके से समझ जाओगे। इस सभी में क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। भाइयों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अंतराल दिया हुआ है 10 15 15 20 इस तरीके से, थोड़ा ज़्यादा है अंतराल, और बारंबारता सभी का दिया हुआ है। पद विचलन विधि से आपको माध्य ज्ञात करना है। बस सिंपल सा मेथड है, बस सब कुछ वही एक्स आई और यू आई को ज्ञात करना है। तो एक्स आई निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ेगा। 10 और 15 को जोड़ेंगे तो होगा 25, और उसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। इसी तरीके से 15 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, 35 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17.5। इसी तरीके से दोनों को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 22.5। अंतर देखो ना 5-5 का है ना, तो आप डायरेक्ट अंतर 5-5 का कर दो, ये हो जाएगा 32.5, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37.5,
और ये हो जाएगा 42.5 और ये कितना हो जाएगा 47.5। आपको यू आई निकालने के लिए एक बीच वाला वैल्यू तो पता होना चाहिए एक्स आई का, तो एक्स आई में बीच वाला वैल्यू हम मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो है ना, ठीक बीच वाला नहीं निकल सकता है। 3 को नीचे से गायब करो, 3 को ऊपर से गायब करो, बीच में क्या है 2 गो बच रहा है ना, तो इसी दोनों में से किसी एक को ए मानना है। वैसे आप किसी को भी ए मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर तो आ ही जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक बीच वाले को मानेंगे ए तो कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा। तो देखिएगा इसमें से आप मान लेना जिसका बारंबारता ज़्यादा होगा, इस दोनों ये दोनों बीच में आ रहा है ना, बारंबारता 25 वाले का ज़्यादा है तो आप इसको मान लो ए। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए 27.5 को। अब यहाँ से आपको यू आई निकालना है, तो यू आई निकालने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट ए के सामने में लिखो 0, ऊपर में -1 -2 -3। ठीक है, और नीचे में +1 +2 +3 +4, जहाँ तक बढ़ते जाएगा वहाँ तक आपको लिखना है। अब आपको एफ आई यू आई ज्ञात करना है, एफ आई और यू आई को गुना करेंगे, 6 को -3 से गुना करेंगे तो -18, 13 को -2 से गुना करेंगे तो -26, 17 को -1 से गुना करेंगे तो -17, 0 से गुना करने पर 0 ही होगा। 18 को 1 से गुना किया तो 18, 12 को 2 से गुना किया तो 24, 4 को 3 से गुना किया तो 12 और 2 को 4 से गुना किया तो 8। अब आपको सिग्मा एफ आई यू आई ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई ज्ञात करना है, बस फॉर्मूला पे आ जाएगा। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा, तो देखिएगा 12 8 20 होगा, 20 24 को जोड़ेंगे 44 होगा, 44 में 18 जोड़ेंगे तो 52 10 62 होगा, तो ये आ गया अपना 62। ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 7 कितना होगा 21, हाथ में 2 2 2 4 और 2 6, ये आ जाएगा माइनस में 61, 62 और -61 आ जाएगा। ठीक है, तो 62 में से 61 घटेगा तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको सिग्मा एफ आई भी तो ज्ञात करना है ना, तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना होगा, तो देखिएगा जोड़ेंगे सबको 6 3 9 7 16, 16 5 21 21 8 29 2 31 31 4 31 4 35 2 37 के साथ हाथ में 3, 1 1 2 2 4 2 6 3 9, 97 आ रहा है। ठीक है, 97 ही है, हाँ 97 ही है। तो देखिएगा जो भी माध्य निकालने का विधि मतलब फॉर्मूला होता है पद विचलन विधि से, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, माध्य बराबर होता है, माध्य इस तरीके से सूचित करते हैं, ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई और गुना एच होता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या आपने माना, ए माना था आपने 27.5 को। ठीक है, और इंटू में सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला 1 और सिग्मा एफ आई कितना निकला 97, और एच कितना है, एच के लिए आप अंतराल के अंतर को देखेंगे, अंतराल में अंतर है 5 का, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे एच की जगह पर आप रख दो 5। ठीक है, बस कुछ नहीं है, 27.5 है और गुना में 5 बट्टा, गुना नहीं है यहाँ पे प्लस है, प्लस है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्लस 5 बट्टा कितना हो जाएगा 97। भिन्न का जोड़ करना चाहे तो भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, पहले ही आप इसको क्या करो पॉइंट में चेंज कर लो। अगर 97 से भाग देते हैं 5 में तो ये 0.051 आता है, कितना आ जाएगा 0.051, 0.051। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 27.551, और यही होगा अपना प्यारा सा आंसर 27.551। बुक में दिया हुआ है सिर्फ 5 ही लिया है, 1 छोड़ दिया लास्ट वाला को। पॉइंट के बाद आप मैक्सिमम 2 अंक तक लेते हो सही है, 3-4 अंक भी ले लेते हैं तो भी सही है, आंसर करेक्ट है। बस मैच करने में आप ज़्यादातर मानो कि 2 ही अंक लेना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज किया हुआ है इसके अंतराल का। देखिए 5 से 14 है तो 14 से 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 15 से 24 है। फिर यहाँ 24 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ 24 से शुरू ना करके 25 से स्टार्ट किया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो बाकी आपको एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। एक्स में क्या करना है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा को, और 2 से भाग देंगे। इस दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग दो कितना आता है 14 और 5 19 होगा, 19 में 2 से भाग देंगे तो 9.5 आएगा। इसी तरीके से 24 और 15 को भी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20 10 30 9 39 होगा। 39 का आधा कितना होगा 19.5। उसके बाद ये आ जाएगा 29.5, ये आ जाएगा 39.5, ये आ जाएगा 49.5 और ये आ जाएगा 59.5।
ठीक है, 10-10 के अंतर पे है। तो यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूला में एक चीज़ आपको निकालना होता है एच का वैल्यू। माध्य जो होता है क्या होता है, माध्य बराबर पद विचलन विधि से a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बट्टा सिग्मा एफ आई और गुना h होता है। तो h इसमें कितना होगा आखिर, तो h निकालने के लिए आप या तो वर्ग अंतराल जो भी होता है उसका अंतर देखते हैं, नहीं तो जो भी आपने एक्स आई निकाला है उसका अंतर देखते हैं। तो यहाँ अगर एक यूनिट छोड़ करके दिया हो ना, जैसे 5 से 14 है, फिर यहाँ 15 से स्टार्ट किया है, तो आप इसका इसके साथ अंतर देखना, या फिर आप नॉर्मली सीधे से एक्स आई जो भी आप निकाल रहे हैं उसका अंतर देख लेना कितने कितने का है, वही ऊंचाई हो जाएगा। तो h बराबर यहाँ पे कितना है का अंतर है 10 का। और नहीं आप अगर अंतराल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली होना चाहिए कितना, तो यहाँ पे 15 होना चाहिए था, 5 से 15, तभी यहाँ 15 से 24, फिर यहाँ 25 होता तो यहाँ 25 से 34। ठीक है, तो जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे पहला वाला ख़त्म होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको देखना है अंतर, तो 5 का 15 के साथ देखो, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट 15 होना चाहिए था, तब अंतर कितना होगा 10 होगा। 5-15 का अंतर 10 है, 15 और 25 का अंतर कितना 10 है, 25 और 35 का अंतर 10 है। इस तरीके से h बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे आप h का वैल्यू पुट करेंगे 10। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक्स आई से एक्स आई का अंतर देखो आप कितने कितने का, तो वही एक्स आई निकल जाएगा। यू आई निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ठीक बीच वाला को ए मानते हैं, तो यहाँ से ठीक बीच वाला मानना संभव है क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 को है, 2 को ऊपर से गायब करो, 2 को नीचे से, यहाँ 2 को बीच में बच रहा है, ज़्यादा बारंबारता है 23 वाला का, तो इसी को आप मान लो ए। ठीक है, इसको हमने मान लिया ए। ठीक है, अब ए के सामने में यू आई पर 0 लिख दो, नीचे में 1 2, ऊपर में -1 -2 -3। ठीक है, एफ आई यू आई निकालना है अब, तो एफ आई यू आई के लिए गुना करो ना, 6 को -3 से गुना करेंगे -18, 11 को -2 से गुना करेंगे -22, 21 को -1 से गुना करेंगे तो -21, यहाँ पे तो 0 होगा, 14 इकाई 14 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा, 14 10 24, 24 यहाँ हो गया, ऊपर वाला को जोड़ो कितना होता है 18 22 कितना हो जाएगा 40, 40 और 20 60 एक 61 हो जाएगा। तो माइनस में क्या आ गया 61, प्लस में 24, घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 7 4 11, 5 में से 2 घटेगा 3, -37 आएगा, -37 आ रहा है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया -37। इस तरीके से आपको सभी को जोड़ घटा करके जो भी सिग्मा एफ आई यू आई आ रहा है उसको ले आना है, और फिर सिग्मा एफ आई भी तो निकालना है ना। तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा, सिग्मा एफ आई ये सभी को जोड़ के आ जाएगा 80। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए आपने कितने को माना 39.5 को, 39.5 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई आया -37 और बट्टा सिग्मा एफ आई कितना आया 80 और ऊंचाई कितना है 10, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 39.5, यहाँ बीच में प्लस देना छूट जाता है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 37/8। इसको अगर आप भाग दे करके पॉइंट में लाते हैं ना, तो पॉइंट में कितना आ जाएगा 4.625, 4.625 माइनस में हो जाएगा 4.625, और घटाने के बाद एग्जैक्ट आंसर अपना कितना आएगा 34.875 आ जाएगा। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। बुक में बस 2 यूनिट लिया गया है, दशमलव के बाद बस 2 अंक लिया गया है। उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फाइनली 14 के डी के बाद 14 का ई नंबर क्वेश्चन भी आ गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है 10 से 14 है ना, तो फिर 14 से न लेकर के एक ज़्यादा 15 से 19 लिया गया है। तो इसमें भी अंतर कितने कितने का होगा, आपको यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखना है, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे होना चाहिए था 15। ठीक है, जहाँ से लाइन ख़त्म है वहीं से लाइन शुरू होना चाहिए था, लेकिन एक अंक छोड़ करके शुरू हो रहा है। तो यहाँ से 10 और 15 के बीच अंतर 5 का है, 15 से 20 के बीच का अंतर 5 का है, तो यहाँ h बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और बाकी प्रोसेस आपका सेम है। तो देखिएगा एक्स आई निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना था। 14 10 24 होगा, 24 का आधा कितना होगा 12। ठीक है, 14 10 24, 24 का आधा 12, 19 15 हो जाएगा कितना 34, 34 का आधा 17। 5 5 के अंतर पे है, चूँकि h बराबर 5 है तो 5 5 जोड़ते चले जाओ। 17 5 22 हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा, 27 5 32 हो जाएगा। यू आई निकालना है तो ठीक बीच वाला को a मानो और फिर a के सामने में लिख दो 0, ऊपर में -1 -2, नीचे में +1 +2। एफ आई यू आई के लिए एफ आई को यू आई से गुना कर दो, 4 को -2 से गुना करेंगे -8, 6 को -1 से गुना करेंगे -6, 0, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6,
सिग्मा एफ आई यू आई निकल जाएगा यहाँ से। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा, 6 5 11 प्लस में होगा, 8 6 14 माइनस में होगा, तो कितना निकलेगा, -3 आ जाएगा। -14 और +11 कितना होगा, -3 होगा। और सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22, 5 27 और 3 30, ये आ जाएगा 30। माध्य बराबर फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य एक्स रेकरिंग बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बट्टा सिग्मा एफ आई और गुना एच। ए का वैल्यू क्या है, 22 है, तो 22 और प्लस सिग्मा एफ आई के मान निकला है -3 और सिग्मा एफ आई का मान है 30 और गुना एच कितना है, तो ये है 5। बस वैल्यू हमने पुट कर दिया, कितना हो गया, 5 6 30 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 22 और माइनस में 1/2 आ गया, मतलब 22 में से घटेगा 0.5, इसका आंसर आ जाएगा 21.5। ठीक है, 21.5 आ गया अपना फाइनल आंसर। और यही रहा अपना प्यारा सा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो पद विचलन विधि पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें F1 और F2 का मान निकालना है। तो चलिए आइए उस क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 15 ना, क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन, आलोक भारती पब्लिकेशन के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, क्वेश्चन अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पे बारंबारता में F1 और F2 दे दिया है। अगर आपका माध्य 56 है इस अंतराल का, तो आपको F1 और F2 का मान बताना है। बाकी प्रोसेस सारा सेम है, आपको यहाँ पे H का वैल्यू निकालना होगा। H बराबर कितना हो जाएगा, अंतर देखो ना कितने कितने का, 20 20 का है 20 हो जाएगा। एक्स आई निकालेंगे हम, 0 और 20 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10, 20 और 40 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 30, 40 और 60 को जोड़ के भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 50, 20 20 के अंतर पे है, 70 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएंगे, फिर 110 हो जाएगा। ठीक बीच वाले को आपको ए मानना है, तो ठीक बीच वाला तो इसमें नहीं हो सकता, बीच में दो को है, ज़्यादा बारंबारता वाला ये 25 है, इसके सामने वाले को आप मान लो ए। ठीक है, और ए के सामने यू आई के पास लिखो 0, यहाँ ऊपर में हो जाएगा -1 -2, नीचे में 1 2 और 3। ठीक है, एफ आई यू आई के लिए आप एफ आई को यू आई से गुना करेंगे, 16 को -2 से गुना करेंगे तो -32 हो जाएगा। F1 को -1 से गुना करेंगे तो -F1 हो जाएगा, 25 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 16 को 1 से गुना किया तो 16, F2 को 2 से गुना किया तो 2F2 और 10 को 3 से गुना किया तो 30। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिग्मा एफ आई निकल जाएगा ना, सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकल रहा है, देखो अंक वाला सबको जोड़ लेते हैं साथ में, 30 और 16 को जोड़ेंगे तो 46 होगा, 46 में से 32 गया तो 14 बच जाएगा, 14 माइनस में F1 भी तो है ना और प्लस में 2F2 भी तो है ना, तो ये हो गया सिग्मा एफ आई यू आई। और सिग्मा एफ आई जो है अपना 90 दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना भी तो पड़ेगा ना यहाँ से। सिग्मा मतलब इस सभी को जोड़ करके कितना है, 90 के बराबर है, तो जोड़ो ना सभी को, 16 प्लस F1 प्लस 25 और प्लस 16 प्लस F2 और प्लस 10 और सभी को जोड़ करके कितना आ रहा है, कुल आ रहा है 90। कितना है कुल, 90। डिग्री लिखा रहा है, कॉपी पर भी डिग्री लिखा रहा था। ये देखो आप सबको जोड़ेंगे, 16 16 32 और 32 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 और 57 10 हो जाएंगे 67। ये हो जाएगा 67 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 90। तो यहाँ से आप F1 प्लस F2 का मान तो लिख लेंगे ना, 90 में से ये 67 उधर जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23। इसको आप मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से आप माध्य निकालेंगे, तो माध्य जो भी होता है एक्स रेकरिंग, ये क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बट्टा सिग्मा एफ आई और गुना में एच होता है। तो माध्य तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, माध्य 56 दिया हुआ, तो इस माध्य की जगह पर आप रख सकते हैं 56 बराबर ए का वैल्यू क्या है, तो 50 है, तो 50 भी रख दो। सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला है, 14 माइनस F1 और प्लस 2F2 और एफ आई का सिग्मा एफ आई कितना है, 90 है ना, तो आप 90 रख दो। और ऊंचाई कितना निकला है, 20, तो इसका 20 का वैल्यू रख देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 50 इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा 6।
ठीक है, बराबर जो भी इधर वाला टर्म है उधर वाला को लिख लेते हैं। 14 को 2 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, माइनस F1 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2F1 हो जाएगा, प्लस 2F2 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस 4F2 हो जाएगा। बट्टा में 9 है, इस 9 को इसमें हम गुना कर सकते हैं तो ये हो जाएंगे 54 बराबर 28 माइनस 2F1 प्लस 4F2। इस 28 को इधर लाएंगे भाग में, और सॉरी प्लस में है तो घट जाएगा इधर आके ना, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 6 14, 4 में से 2 घटेगा तो 2, इतना बराबर 2F1 प्लस 4F2। इसको मान लो समीकरण 2। अब एक समीकरण यहाँ आया, एक समीकरण यहाँ आया, दोनों में F1 और F2 है, दोनों को सॉल्व करके आप F1 और F2 का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, नाउ क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए किसी एक को हमको कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिएगा माइनस में 2F1 है, यहाँ प्लस में F1 है, अगर हम इसको 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ से समीकरण 1 को हम करते हैं 2 से गुना, ठीक है, और जोड़ देते हैं उसमें समीकरण 2 को, यहाँ से हो जाएगा सॉल्व। समीकरण 1 को हम 2 से गुना कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2F1 प्लस 2F2 बराबर 23 को 2 से गुना करेंगे तो 46 होगा। इस समीकरण को ऐसे ही लिख देना, 2 को गुना नहीं करना है किसी से, माइनस 2F1 प्लस 4F2 बराबर 26, ठीक है। जोड़ना है तो चिन्ह बदलेंगे नहीं, कैंसिल तो ऑलरेडी हो रहा है। 6F2 बराबर कितना हो जाएगा, 72 के, तो यहाँ से F2 का मान निकलेगा 72/6, कैंसिल करेंगे 6 का 6, 6 दूनी 12, F2 का मान कितना आ गया 12। अब अगर आपको F1 का मान चाहिए ना तो समीकरण 1 में या फिर 2 में मान रख लो, मान रख दो F2 का, तो समीकरण 1 से क्या है, F1 प्लस F2 बराबर 23 है ना, F1 और F2 दोनों को जोड़ने पर 23 आ रहा है, लेकिन F2 का मान तो हमको पता चल गया 12, तो इसके जगह पर हम रख देते हैं 12 बराबर कितना हो जाएगा 23 के। तो F1 का मान कितना आ गया, 23 माइनस 12 मतलब 11, F1 का मान 11 आया, F2 का मान 12 आया, और यही दोनों रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए प्यारे भाई मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे के चैप्टर्स को, आगे के क्वेश्चंस को। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।